पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक धार्मिक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल धौलपुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में राजे ने कहा कि वनवास आया है तो जाएगा भी, बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। अब राजनीतिक जानकार इसे प्रदेश की सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजे का धार्मिक अंदाज, सियासी बयान। वनवास आया है तो जाएगा भी। राजे का बयान क्यों बना सियासी चर्चा का विषय? सियासत में हर बयान के मायने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े नेता अपनी बात सीधी न बोलकर इशारों में जवाब देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी एक बयान सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल धौलपुर में कथावाचक मुरलीधर महाराज की राम कथा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल हुई। यहां राजे ने करीब 2 घंटे तक कथा सुनी, लेकिन कथा के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कुछ ऐसी बातें कही जिसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में शुरू हो गई। राजे ने अपने संबोधन में वनवास और धैर्य का जिक्र किया। साथ ही कहा कि दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, वनवास आया है तो जाएगा भी। हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात करनी है, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में वनवास और धैर्य का जिक्र किया। राजनीतिक जानकार इसे उनके मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि राजे ने कहा कि आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है। जिसे अपना समझा है वो पराया भी हो जाता है। अपने को धैर्य क्या चीज होती है उसको समझने की जरूरत है। और दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, तो अगर वो आई है तो जाएगी भी। तो वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान बांधकर बैठने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे। राजे की इस बात को उनके राजनीतिक परिवार यानी बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल है कि राजे के वनवास और जल्द वनवास खत्म होने वाले बयानों के मायने क्या हैं? जरा इसे भी समझ लीजिए। राजे राजनीति में उनकी मजबूत मौजूदगी की कोशिश में जुटी हैं। राजे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर पूरी तरह से आशान्वित हैं। राजे मानती हैं कि उनका वनवास जल्द ही खत्म होगा। वे कार्यकर्ताओं को अपनी मजबूत राजनीतिक मौजूदगी का संदेश दे रही हैं। ये सब जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से राजे को उस तरह की जिम्मेदारी नहीं मिली है जिसकी उम्मीद उनके समर्थक कर रहे थे। ऐसे में वसुंधरा राजे इन बयानों के जरिए न सिर्फ अपने समर्थकों को धैर्य बनाए रखने का संदेश दे रही हैं, बल्कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बता रही हैं कि वो अभी भी मैदान में हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।